चाची की आत्मा। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चली जाइए। मेरे घर पे मैं और मेरी माँ ही बची। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी। एक दिन रात में मुझे जोर से प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बेर का पेड़ लगा था, उसके नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ ना सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्माएं दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो, तो वो आत्मा डर कर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरु जी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है। लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, बस जिस पे बीतती है उसे ही समझ में आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक यू।